हेलो बच्चों, मैं हूं परवेज़ अख्तर और ये है हमारा वेक्टर का लास्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 10। और इसमें हम लोग लामीज़ थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लामीज़ थ्योरम पे बेस्ड सारे क्वेश्चन करेंगे और उसी के साथ ये वेक्टर वाली सीरीज हमारी ख़त्म हो जाएगी। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक, तो चलिए पहले इसको हम लोग कवर करते हैं। देखिए ये क्या है। हाँ, तो ये आपका लामीज़ थ्योरम, अगर ये ट्रायंगल है ठीक, जिसकी ये साइड आपकी ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है इसमें, चाहे इसका रेसिप्रोकल कर दें दोनों सही होता है। अब ये रिलेशन बनाया कैसे जाता है, देखिए आप कर क्या रहे हैं। आप अगर ये वाली साइड ले रहे हैं ए, ये, तो इस साइड का मैग्नीट्यूड तो हुआ ए, है ना। तो इसके अपोजिट में कौन सा एंगल होगा भाई, ये होगा। तो ये हो जाएगा ए अपॉन साइन ए, साइन ए, ये एंगल हो गया। ठीक है, अगर आप ये बी ले रहे हैं तो ये हो गया बी। अब बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये बी। ठीक है, तो ये हो गया साइन बी। उसी तरीके से अगर आप ये सी ले रहे हैं तो ये होगा सी और ये आपका हो जाएगा साइन सी। ठीक है, इसकी जो लिमिटेशन है, देखिए लामीज़ थ्योरम का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता जो आपका रिजोल्यूशन से ना हो जाए, रिजोल्यूशन से हो ही जाता है। ठीक है, और लामीज़ थ्योरम हम अप्लाई तभी करते हैं जब केवल 3 वेक्टर्स हों। और वेक्टर तो ये रिजोल्यूशन वाला जो पार्ट है, ये 2 वेक्टर हों, 3 वेक्टर हों, 4 वेक्टर आप हमेशा लगा सकते हैं। ठीक है, यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह। तो ठीक, तो अब ये देखिए, अगर इस फॉर्म में दिया होगा तो फिर क्या करेंगे, इस फॉर्म में दिया होगा तो जैसे मान लीजिए ये आर है ना, तो आर अपॉन क्या लिखेंगे, आप देखेंगे आर तो ले लिया, फिर जो 2 वेक्टर होगा उसके बीच का एंगल देखेंगे तो वह है गामा, तो हो जाएगा साइन गामा। अगर आप ये ले रहे हैं, है ना, ये अगर आप ले रहे हैं क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू के अलावा कौन बचा भाई, पी और आर। तो पी और आर के बीच में एंगल कौन है, बीटा, तो ये हो जाएगा साइन बीटा। इसके बाद देखिए, अगर आप पी ले रहे हैं तो पी के अलावा 2 कौन बचे, क्यू और आर, और इनके बीच में अल्फ़ा है तो साइन अल्फ़ा। तो इस तरीके से लामीज़ थ्योरम्स की हेल्प से, है ना, हम इन वेक्टर्स में और इनके एंगल में रिलेशन बना लेंगे। ठीक, ये बस 3 वेक्टर के लिए अप्लाई है और मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि इसके सारे क्वेश्चन, ये जो लामीज़ थ्योरम के क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन हम रिजोल्यूशन से रिजॉल्व करके कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल चूँकि टॉपिक हमारा लामीज़ थ्योरम का ही है तो रिजोल्यूशन से नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन हम इसी से करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट। एक रोप है, एक्सटेंड्स बिटवीन 2 पोल्स, ये जो 2 पोल के बीच में एक्सटेंड है ना, और 90 न्यूटन की जो बॉडी है हैंग्स फ्रॉम इट एज शोन इन फिगर, यहाँ से जो है हैंग कर रही है। ठीक, कह रहा फाइंड द टेंशन इन 2 पार्ट ऑफ रोप, यानी T1 और T2 आपको बताना है। ठीक है, तो मैं फिगर इसका ऐसे बना रहा हूँ, यहाँ देखिए ध्यान से। ये हो गया 90 न्यूटन, चूँकि ये यहाँ पे 30 है ना, ये 30 और आप जानते हैं ये 90 होगा ही, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक, अब ये देखिए, ये चूँकि 60 है, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। अच्छा, ये इतना जब 30 है और ये इतना जब 60 है, तो 60 और 30 90 हुआ, यानी ये भी हुआ 90 डिग्री। तो अब लामीज़ थ्योरम लगाते हैं, ध्यान से देखिए। जब हम T1 लिखेंगे, T1, तो T1 अपॉन क्या लिखेंगे, देखिए T1 अपॉन आप अब ये क्या लेंगे, T2 और इसके बीच का एंगल। ठीक है, तो T2 और 90 के बीच का एंगल 150 है, तो ये हो जाएगा साइन 150 इज इक्वल टू, अब ये देखिए T2 आप लिख रहे हैं तो T2 के अलावा कौन है, T1 और 90, और ये हो जाएगा साइन 120। उसके बाद अच्छा ये आ जाएगा 90, तो ये बेटा हो जाएगा 90 अपॉन साइन 90। वाह, ये जो 150 है ना, 150 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 60, और ये 120 को लिखते हैं हम 90 प्लस 30। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू हम यूज़ करेंगे यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा, तो ये कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा,
यानी ये हो जाएगा T1 cos 60, ये हो जाएगा T2 cos 30 और ये हो जाएगा 90, क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1 होती है बेटा, ठीक है। तो अब देखिए बारी बारी से T2 और T1 निकाल लेते हैं। T1 क्या होगा भाई, cos 60 इधर जाएगा, यानी 90 इंटू cos 60, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये आ जाएगा 45। T2 क्या होगा, T2 इज इक्वल टू होगा 90 इंटू cos 30, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये हो जाएगा 45, यानी एक वैल्यू 45 हो जाएगी और एक वैल्यू 45√3 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लामीज थ्योरम से हमने कर लिया। आप सोचोगे यार रिजोल्यूशंस इसको कैसे करते, देखिए इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। यहाँ जाता है T1 cos 30 और यहाँ चला आता T1 sin 30, फिर इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। x वाला कंपोनेंट x वाले के कंपोनेंट के बराबर, y वाला कंपोनेंट y वाले कंपोनेंट के बराबर, और आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया लामीज थ्योरम से। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये आपका p है, ये आपका 5 है, ये आपका q है, ठीक है, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखिए, ये चूँकि 30 है, ये 30 है और 90 है, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, 60 और ये हो जाएगा 150 डिग्री, और फिर यहाँ एक बार ये होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम लोग ये पहले निकालते हैं 5 न्यूटन वाला। तो 5 अपॉन एंगल क्या लेंगे भाई, साइन 150 लेंगे, क्योंकि Q और P के बीच का लेंगे तो साइन 150 लेंगे। फिर Q अपॉन क्या लेंगे, Q अपॉन ये 5 है N, और P के बीच का एंगल लेंगे, यानी साइन 120 लेंगे। फिर ये क्या हो जाएगा P अपॉन क्या लेंगे, ये हो जाएगा साइन 90। अच्छा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, साइन 90 की जो वैल्यू है तो ये 1 होती है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो ये तो काम हो गया इसका। साइन 150, ये जो साइन 150 है ना बेटा, साइन 150 आपका होगा, अभी मैंने आपको बताया, ये होगा 90 + 60, है ना, और 90 + 60, साइन 90 + 60, ये हो जाएगा cos 60 इज इक्वल टू Q अपॉन, ऐसे 90 + 30 हो जाएगा, तो cos 30 इज इक्वल टू P, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये जो 5 अपॉन cos 60 है ना, P की वैल्यू क्या होगी, P की वैल्यू होगी 5 अपॉन cos 60, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू 10 न्यूटन, है ना, P इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो P तो आ गया, अभी Q भी निकालना है ना, अभी Q भी निकालना है। तो देखिए P अगर 10 आ गया ना, तो cos 30 आके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 10 √3/2, यानी ये आ जाएगा 5 √3। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, P की वैल्यू 10 न्यूटन आई है और इसकी वैल्यू 5 √3, ठीक है। तो लामीज थ्योरम लगा के हमने क्वेश्चन नंबर 54 भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे, 55 पे, ठीक। तो देखिए ये 55 क्या है, इसमें टेंशन फाइंड आउट करना है स्ट्रिंग में। ये आपको स्ट्रिंग दी हुई है, ये एंगल 60 दिया हुआ है, चूँकि ये एंगल 60 है बेटा, तो ये ध्यान रहे ये भी आपका 60 होगा, 60 है और 90 है, तो ये 150 हो जाएगा। ये अगर 60 है, ये अगर 60 है ना, तो 60 है और ये फिर ये आपका 150 हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान से देखिए, ये आपका T3 कितना है, 10 kg लिखा है ना, तो 10 × 10 ये हो जाएगा 100 न्यूटन। T3 100 न्यूटन होगा, ठीक है। कहाँ भाई T3 100 न्यूटन, T3 पूछा ही नहीं, T1 T2 पूछा है। तो चलिए T3 तो 100 न्यूटन हो गया। अब ये आते हैं T2 पे। T2 इधर से तो बेटा 90 डिग्री बना रहा है, ठीक। अब यहाँ आते हैं T1 पे, चूँकि ये 60 है, ये 60 है ना, तो ये भी 60 होगा, और ये 90 मिल के ये हो जाएगा 150, तो ये एंगल हो जाएगा 150, ठीक है। ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 150, ठीक। तो देखिए T1 इज इक्वल टू क्या होगा, T1 अपॉन क्या होगा, T1 जब लेंगे तो ये साइन 90 लेंगे, और यहाँ देखिए T2 जब लेंगे, T2 जब लेंगे बेटा, तो फिर ये लेंगे साइन 150, ठीक। अब बचा ये T3 लेंगे, तब क्या लेंगे, ध्यान से देखिए,
यहाँ पे हुआ 60, ये एंगल है 60, तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा ना, ये जो एंगल होगा, ये एंगल आपका होगा 120। ये अगर 60 है तो ये एंगल जो होगा ये होगा 120, है ना। और ये आपका 120 जब आ गया तो ये जो T3 है यानी 100 अपॉन हो जाएगा साइन 120, बार बार यही चीज़ आ रही है तो ये cos 30 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा cos 60। ठीक है, तो चलिए T2 निकालते हैं। T2 जब निकालेंगे बेटा तो ये तो 100 है ना। cos 30 की वैल्यू होगी √3/2। ये जो cos 30 है ना, cos 30 की वैल्यू होगी √3/2। तो देखो cos 30 की वैल्यू √3/2 हो गई, तो ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा, √3 आ गया नीचे। अच्छा, यहाँ से cos 60 भी जाएगा इधर, तो cos 60 की वैल्यू तो 1/2 होगी, तो ये 1/2, 2 से 2 कट गया, यानी ये आ गया 100 अपॉन √3। ठीक है, 100 अपॉन √3 का मतलब हुआ 100 अपॉन √3 न्यूटन का मतलब हुआ 10 kg वेट अपॉन √3। तो T2 की वैल्यू आ गई 10 kg वेट, है ना, अपॉन √3, यानी ये वाला। अच्छा, T1 क्या होगा भाई? T1 देखिए, T1 जब निकालेंगे तो ये साइन 90 तो 1 हो ही जाएगा, इसकी कोई चिंता नहीं है। तो ये क्या होगा 100 इंटू cos 30 है ना, cos 30 होगा √3/2, तो ये हो जाएगा 200 अपॉन √3, यानी ये हो जाएगा 20/√3 kg वेट। ठीक है, तो ये आपका 4th ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लामीज थ्योरम से हमने क्वेश्चन नंबर 55 भी कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे बेटा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या है। साइड्स ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंटिंग 3 फोर्स वेक्टर आर इन द रेशियो ये। ठीक है, तो ये साइड का रेशियो दिया है, ट्रायंगल के तीनों साइड का रेशियो, और पूछा है इनके एंगल को क्या क्या होंगे। ठीक है, ये होंगे या ये सब होंगे। ठीक, तो ध्यान से देखिए ये साइड का रेशियो है ना, ये साइड का रेशियो है। ठीक है, तो अगर ये साइड का रेशियो है तो अगर हम इनको डिवाइड करें, है ना, अगर हम 200 से इसको डिवाइड कर दें तो यहाँ तो आता है 1, यहाँ क्या आएगा भाई, यहाँ आएगा 1732 अपॉन 2000, और यहाँ क्या आएगा 1000 अपॉन 2000, यानी ये आएगा 1, ये आएगा आपका, ये आएगा, देखिए इससे ये आपका पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी 1.732, यानी ये हो जाएगा √3/2। ध्यान से देख लीजिए 1.732, क्योंकि ये 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.732 हो जाएगा अपॉन 2। ये जो वैल्यू होती है ये √3 की होती है। अब ये हो जाएगा 1/2। इसका मतलब तीनों साइड का जो रेशियो है ना, साइड का जो रेशियो है ये इस तरीके से है, कोई 1 है, एक √3/2 है, और एक आपका 1/2 है। ठीक, तो आप जानते हैं जो 190 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, √3/2 साइन 60 को रिप्रेजेंट करता है, और 1/2 30 को रिप्रेजेंट करता है। तो बेस्ट ऑप्शन आपका ये होगा 90 60 30 वाला, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 57 पे, और इसी क्वेश्चन के साथ, है ना, हमारी ये सीरीज वेक्टर वाली ये जो न्यूमेरिकल की सीरीज है ये ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम चालू करेंगे यूनिट और डायमेंशन। ठीक है, 1-2 दिन लगता है हमको ये स्लाइड बनाने में, उसके बाद हम लोग उसको कवर कर लेंगे। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 57, ट्रैफिक लाइट है और ये वेट 100 न्यूटन यहाँ से हैंग कर रहा है, यानी ये जो T3 है आपका ये 100 न्यूटन है ना। फर्स्ट है सपोर्ट टेंशन, आपको तीनों केबल में फाइंड आउट करना है, यानी T1 T3 और ये आपको टेंशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए टेंशन फाइंड आउट करते हैं, और ध्यान से देखिए ये आपका 37 है बेटा, तो ये हो जाएगा 37, यानी ये हो जाएगा 90 + 37, यानी 127,
सिमिलरली ये हो जाएगा 143 और ये एंगल होगा 90, क्योंकि ये 37 ये तो ये 90 होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये आपका आ गया T3 100 न्यूटन, है ना। T3 हमारा 100 न्यूटन आ गया, और ये हमारा T1 जो 127 डिग्री एंगल पे है, और ये हमारा T2 जो 143 डिग्री पे है। ठीक है, और इसके बीच में एंगल 90 होगा। 90 इसलिए होगा क्योंकि बेटा देखो ये इतना है 37 और ये इतना है 53, तो 53 37 90 होता तो फिर ये 90 ही बचा। ठीक है, अब देखिए इसको करते कैसे हैं। ये जो T3 है ना, T3 अपॉन 90 होगा, यानी 100 अपॉन साइन 90 होगा। तो साइन 90 का तो फिर कोई मतलब नहीं रहा यार, साइन 90 का मतलब इसलिए नहीं रहा क्योंकि साइन 90 मतलब 1 होता है। अब देखिए ये T1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो T1 होगा ना, T1 इज इक्वल टू होगा बेटा T1 अपॉन क्या होगा, ये एंगल लेंगे साइन 143। हम जानते हैं 143 90 और 53 से मिलके बना है, तो साइन 143 होगा कॉस 53, है ना। तो फिर भाई T1 की वैल्यू क्या होगी, 100 तो यहाँ है ही, या कि इससे मल्टीप्लाई होगा cos 53, और आपको याद होनी चाहिए cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, है ना। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 60 न्यूटन। तो T1 आपका आ जाएगा 60 न्यूटन। इसी तरीके से T3 और ये T2 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए T2 निकालेंगे तो क्या होगा, ये होगा T2 अपॉन, चूँकि ये 127 है तो 90 प्लस 37 होगा, तो ये होगा cos 37, है ना। देखिए साइन, ये होगा साइन 90 प्लस 37 और साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, T2 निकालने के लिए cos 37 आके इस 100 से मल्टीप्लाई होगा, जैसे यहाँ से cos 53 मल्टीप्लाई हुआ था। ठीक है, तो 100 इंटू cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, तो ये 2 हो जाएगा, और ये 80 और ये 80 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट होगा। तो इस तरीके से बेटा हमने ये पूरी सीरीज अपनी ख़त्म की वेक्टर की। ये पूरी जो वीडियो बेटा ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। कभी भी आप पढ़ेंगे, है ना, आपको पूरा पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ आपने ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के थ्रू जो हम जो एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे ना, इसमें हमारा टाइम कम लॉस होता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब हम लोग इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। ठीक, बाय बाय, गुड नाइट।